नमस्कार। 4-5 मिनट लेट हो गए। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, आशीर्वाद, मस्त रहिए सारे। ओम नमः शिवाय, वेरी गुड इवनिंग। चलो बात स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए, और हमें बात स्टार्ट कर भी लेनी चाहिए। सुबह क्या दिन में मैंने एक यूट्यूब कम्युनिटी पे और टेलीग्राम के ऊपर एक मैसेज छोड़ा था कि आज एक मोटिवेशन वीडियो बनाने वाला हूं और आप सभी के सजेशंस महत्वपूर्ण रहेंगे कि आप जो सजेशन देंगे उस पर अपन वीडियो बना लेंगे। तो हुआ यूं कि यूट्यूब और टेलीग्राम पर करीबन 1000-1200 सजेशंस आ गए। तो 1000-1200 सजेशन आने के बाद में मेरे लिए चुनौती का विषय ये हुआ कि हालांकि मैंने कमेंट्स तो सारे पढ़ लिए और उसको अच्छे से लिख भी लिया कि क्या क्या आप लोग फेस कर रहे हैं। तो उसके बाद दिक्कत ये हुई कि अब कौन से कमेंट पर या किसके लिए या कौन से कमेंट को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाएं। तो फिर मैंने क्या किया, ये तय किया कि वीडियो का विषय रखते हैं आपकी उलझनें, और मैं उन उलझनों का कैसे समाधान कर सकता हूं, उस विषय को ध्यान में रखते हुए अपना सेशन करने जा रहे हैं। देखिए, जितनी भी मैसेजेस मैंने पढ़े, जैसे किसी ने लिखा है कि सर धैर्य नहीं है हमारे में, आत्मविश्वास की कमी है, किसी ने कहा है कि परीक्षाओं में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, किसी ने लिखा है कि सर कॉन्फिडेंस को मजबूत कैसे करें, कोई लिखता है सर वो आत्मविश्वास कैसे बनाए, कोई कहता है ऑलवेज मोटिवेटेड कैसे रहें, किसी ने लिखा है कि पढ़ाई में कंटिन्यूटी कैसे रखें, कोई लिखता है कि ओवर थिंकिंग का क्या इलाज किया जा सकता है, किसी ने लिखा है कि हम अपनी पढ़ाई से कभी आत्मसंतुष्ट नहीं होते, किसी ने लिखा है कि एकाग्रता नहीं बनती, कोई लिखता है कि सर चुनौतियों का सामने कैसे किया जाए, सोशल मीडिया पर कैसे कंट्रोल करें, आलस्य को कैसे दूर करें, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बनाएं, भटकाव जो आता है हमारी तैयारी के दौरान उसको दूर कैसे करें, जो सोचा उसे पूरा कैसे करें, तैयारी के दौरान कंटिन्यू भय रहता है उस भय से कैसे निजात पाए, लॉकडाउन के कारण पढ़ाई खराब हो गई है उसको वापस कैसे शुरू करें, और मॉक टेस्ट में कम अंक आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल करें, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े। इसके अलावा था कि नकारात्मक माहौल जो बना है घर में वगैरह में हमारे रहता है उसका क्या करें, और मतलब यूट्यूब पे पढ़े कि नहीं पढ़े, मतलब ऐसे हजारों प्रकार के संशय उलझनों से आप जूझ रहे हैं। तो फिर मेरे लिए ये चुनौती भरा विषय था कि किसी एक विषय को टारगेट करूं या सारी चीजें बता दूं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा सेशन है, ये इस बात पर रहेगा कि आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें जनरली रहती है, आप कौन कौन सी समस्याओं से गुजर रहे हो, तो उस संबंध में हम बात करेंगे। किसी एक कमेंट को टारगेट ना करते हुए मैं आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट्स पर मैं बात करूंगा। कुछ स्टूडेंट एसआई का लिख रहे हैं, तो एसआई की डेट आ गई है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया। अब 1-2 घंटे बाद में मैं उसको रिलीज कर दूंगा और आप आराम से आज आराम से आप है वो उसके अनुसार कर लेना, ठीक है। हाँ, मेरे लिए उलझन जरूर भी है आज की मैं कौन सा विषय लूं, क्योंकि इतने सारे विषय हैं। मैंने कमेंट्स सारे पढ़े, उसमें मेरे को करीबन 50 के पास ऐसे कमेंट्स लगे कि 50 वीडियो बनाए जा सकते हैं इनके ऊपर, एक वीडियो में इनका समाधान कैसे किया जाए। चलो बात शुरुआत करते हैं। अब बात ये आती, इतनी सारी जो उलझने हैं, इन सारी उलझनों के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है। तो मैं जब इन सारी उलझनों के एक तह में गया, एक पीछे बहुत ज्यादा गहराई में गया कि आखिर इतनी सारी उलझनें उत्पन्न हुई कैसे, ये सारी चीजें हो क्यों रही है, तो मैंने ये पाया कि हम विद्यार्थी जितने भी हैं, चाहे आप हो चाहे मेरा विद्यार्थी जीवन भी रहा, सारे विद्यार्थी किसी न किसी उलझन से गुजर रहे हैं। और उसका जो मुख्य कारण है, हालांकि कई सारे कारण है, उसके पीछे बेसिक कारण कौन सा है, क्योंकि किसी भी उलझन के समाधान के लिए जब भी कोई बीमारी होती है तो बीमारी के समाधान के लिए उसको डायग्नोस करना पड़ता है। डायग्नोस का मतलब ये होता है कि उसको एक प्रकार से पहचान करनी पड़ती है कि बीमारी क्या है, उसके बाद में उसके कारण तलाशने पड़ते हैं, फिर जाके उस बीमारी का इलाज होता है।
तो अब बात ये होती है कि हमारी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को जब मैंने डायग्नोस किया तो मैंने पाया कि इस बीमारी का एग्जैक्टली कारण क्या है, बीमारी है क्या। बीमारी है, सबसे बड़ी चीज है वो है भटकाव। देखिए, और कोई बीमारी नहीं, चाहे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, चाहे नकारात्मकता आ रही हो, सारी चीजें। भटकाव क्यों आता है हमारे जीवन में? भटकाव के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला कारण तो ये होता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग। देखो, बहुत ज्यादा सोचना यह एक प्रकार से सबसे मुख्य कारण होता है विद्यार्थी के भटकने का। बहुत ज्यादा सोचते हैं। बहुत ज्यादा क्यों सोचते हैं? बहुत ज्यादा हम इसलिए सोचते हैं, जैसे अब कैसे सोचते हैं, जैसे हम बैठ गए, फिर सोचते हैं कि रिजल्ट क्या रहेगा, परीक्षाएं कब होगी, उस रिजल्ट के बाद अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो इतनी सारी चीजें वो सोच रहा है। तो इतनी सारी अगर आप चीजें सोचोगे तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग होती आप जो है वो भटक जाओगे, और भटकाव आते आप सारी की सारी पढ़ाई जो है वो आपकी खराब हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज होती है ओवर थिंकिंग। उसके बाद में भटकाव का दूसरा कारण होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे आप किसी टेलीग्राम चैनल पे गए, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में गए, या फिर फेसबुक पे कहीं पर गए, कहीं पर भी गए, आप जहां पे वहां पे जाओगे आपको वहां नई नई चीजें देखने को मिलेगी, और जैसे जैसे आप नई नई चीजें देखने को मिलेगी वैसे वैसे आप भटकते जाओगे। तो भटकाव का दूसरा सबसे मुख्य कारण होता है सोशल मीडिया। और तीसरा जो भटकाव का कारण होता है वो होता है खुद पर संदेह करना। खुद पर संदेह करना। हम खुद पर संदेह करते हैं कि जैसे हमारा सामग्री है, हमें ये लगता है कि हमारी सामग्री सही नहीं है। हमारा पढ़ने का तरीका, हमें ये लगता है कि हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं है। हम मतलब जो कुछ भी चीज देखते हैं हम उसके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है? भटकाव लाती है। और जब भटकाव आता है तब हमें, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें गुजरती है और हम पढ़ नहीं पाते। और जब नहीं पढ़ पाते, भटकाव के कारण जब पढ़ाई नहीं होती, और नहीं पढ़ना आपके एक प्रकार से सभी समस्याओं का कारण होता है। तो देखिए, मैं वापस एक बात को ला रहा हूं कि आपकी जितनी भी समस्या मैंने देखी, चाहे एकाग्रता हो, चुनौतियां वगैरह, सारी बातें मैंने पढ़ी, उनमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जो कमी लगी आप सब में, वो कमी ये लगी कि आप सब भटके हुए विद्यार्थी हैं। आपको वास्तव में बहुत भटके हुए हैं। एक एक विद्यार्थी इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। मैं मेरे दौर की अगर मैं बात करूं, जब हम पढ़ रहे थे उस समय बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स हमने दिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, हेड मास्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, RAS, ये सारे एग्जाम मैंने पास भी किए और इंटरव्यू भी दिए, और हर जगह बहुत अच्छी जगह जाके आए। इस जीवन यात्रा पर कभी बाद में बात करेंगे। तो उस समय एक चीज क्या थी, सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमारे पढ़ाई में इतना भटकाव नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो हम बहुत ज्यादा कभी जिंदगी में नहीं सोचा। हमारा हमेशा ये रहता कि आज का दिन बेहतर होना चाहिए, आज जो हम कर रहे हैं ये बेस्ट जाना चाहिए। आज के दिन जब हम पूरी तरह से मेहनत करेंगे, और जब रात को आंखें थक के हम सो जाएंगे आत्मसंतुष्टि के साथ में कि आज के दिन का हमने प्रॉपर तरीके से उपयोग कर लिया, तो फिर यूं मानिए कि हम एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो हमने कभी भी कल, आगे आने वाला कल और जाने पीछे वाले कल के बारे में बात ही नहीं करी। ठीक है, थोड़ा डाउट रहता था, किसी को पूछते थे कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तो फिर कोई कह लेता था कि नौकरी की छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए। बस कभी कभार इतना होता था कि पूछते थे, कि एक भविष्य को लेके पूछते जरूर थे, लेकिन ये ओवर थिंकिंग वगैरह कभी नहीं करते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान रहता था पढ़ने के ऊपर। दूसरा, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया नहीं था तो ना तो ये टेलीग्राम पे भटकते थे, ना यूट्यूब पे भटकते थे, ना उस पे किसी व्हाट्सएप वगैरह कोई समस्या नहीं थी। हमारा सिर्फ और सिर्फ भटकाव का केंद्र था एक किताब से दूसरी किताब। तो जब, सीधी सी बात है कि जब हम किताबों में ही रहते थे, बहुत ही कम कांटेक्ट थे, लोगों से संपर्क ही नहीं था। मतलब जो साथी तैयारी करते थे सिर्फ उनसे बात होती थी, उनसे ही वार्ताएं करते थे, और शाम को स्टेडियम में या पार्क में मिलते थे और वो पढ़ाई करते थे। तो ये सारे झंझट थे ही नहीं। तो भटकाव जब था ही नहीं, तो उसके कारण क्या होता था कि हमारा दिमाग पूरा का पूरा पढ़ाई में रहता था। और पढ़ाई में जब दिमाग होता है और हम जब पढ़ते हैं तो अपने आप आत्मविश्वास आता है। जब व्यक्ति ईमानदारी के साथ मेहनत करता जाता है, अपना सिलेबस पढ़ता जाता है, तब उसमें आत्मविश्वास अपने आप आता है। जो हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस मेरी बात सुनने से कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस किसी और की बात सुनने से भी कभी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आता है। कॉन्फिडेंस सिर्फ तैयारी से आता है। एक धावक, एक एथलीट, एक
यूं कहिए कि खिलाड़ी जब खेल खेलने जाता है तो उसमें कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वह खिलाड़ी बहुत सारा पसीना बहाता है, बहुत सारा अभ्यास करता है, तब जाके उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और वो कॉन्फिडेंस खरीदा नहीं जा सकता, कॉन्फिडेंस सुनने से नहीं आता, हवा हवाई कॉन्फिडेंस काम का नहीं। तो कॉन्फिडेंस हमेशा, आत्मविश्वास हमेशा गहरी तैयारी से आता है। देखो ध्यान रखना, अति आत्मविश्वास खराब है और आधी अधूरी तैयारी अति आत्मविश्वास लाती है। और जो आपकी गहरी तैयारी होती है, जो ठोस तैयारी होती है, वो आपके एक आत्मविश्वास लाती है। और वो आत्मविश्वास, अगर आप एक प्रकार से सेल्फ कॉन्फिडेंट है, एक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, ये आत्मविश्वास तब तक बना रहेगा जब तक आपकी पढ़ाई निरंतर रहेगी। ध्यान रखना, कोई भी कार्य हो, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कार्य निरंतरता के साथ किया जा रहा है, भले 4 घंटे करो, भले 5 घंटे करो, भले 3 घंटे करो, अगर आपने निरंतरता के साथ कोई कार्य किया गया है तो आपका आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं हो सकता। अब देखिए, पहली समस्या का समाधान हो गया। जितने विद्यार्थी कहते हैं ना कि हमारा सर आत्मविश्वास नहीं बन रहा है, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं है। अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता नहीं है तो आपका आत्मविश्वास कभी नहीं बन सकता। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि इस पढ़ाई को निरंतर रखे कैसे, क्योंकि जब पढ़ाई निरंतर होगी तो आत्मविश्वास बनेगा, और आत्मविश्वास अगर बनेगा तो फिर ये भटकाव भी नहीं आएंगे। और पढ़ाई निरंतर कब होगी? पढ़ाई निरंतर तब होगी जब आप इन चीजों पे भटकोगे नहीं। अपना जो फोकस है, जैसे अभी जैसे रीट का एग्जाम है 26 सितंबर को, एसआई का एग्जाम है तो 4 सितंबर को है। तो इस स्थिति में अभी अगर आप पढ़ाई में निरंतरता नहीं रख रहे हो तो निश्चित रूप से क्या होगा, निरंतरता टूटते ही आपका आत्मविश्वास गिर जाएगा, भले आपने पहले 1 साल तैयारी करके रखी हो। तो कॉन्फिडेंस हमेशा पढ़ाई से ही आता है, बात सुनने से नहीं आता। अच्छा, अब बात आती है निरंतरता कैसे बनाए रखें। तो निरंतरता बनाए रखने के लिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अब देखो मोटिवेट कैसे रहे। अब मोटिवेशन यहाँ पे 2 टाइप का हो जाता है, एक सेल्फ मोटिवेशन, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। यूं कहिए कि बाहरी, अब एक होता है आंतरिक। अब बात यह है कि जब आंतरिक